किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। ये कहावत हार के आगे जीत है, अर्थात जीत हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है, का प्रतीक है। यह एक मोटिवेशनल वाक्य है जो हमें समझाता है कि हमें कभी भी हार मानने की जगह संघर्ष करते रहने चाहिए। ये वाक्य जीवन में उभरती चुनौतियों और बाधाओं के माध्यम से सफलता के प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य में समस्याओं या असफलता का सामना करते हैं तो इस वाक्य को ध्यान में रखकर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं ताकि हम अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसका मतलब है कि हार केवल एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार हो सकती है, लेकिन जब तक हम हार मानने की सोच से पीछा नहीं छोड़ते, हमें अंततः सफलता मिल जाती है। आपका ये कथन बिल्कुल सही है। हार नहीं मानना एक महत्वपूर्ण मानसिकता है जो हमें उच्चतम स्तर का प्रभावशाली और सफल बनाती है। जीवन में हम सभी परिस्थितियों का सामना करते हैं और कभी कभी हारने का डर या निराशा हमें अपने लक्ष्यों की ओर से विचलित कर सकते हैं। हारने के बजाय हमें अपनी प्रतिभा, सामर्थ्य और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने अध्ययन, करियर, संबंध या किसी भी जीवन क्षेत्र में अडिग रहना चाहिए, चाहे उसमें सफलता के बादल छाए या कठिनाइयां आए। हार एक अवस्था है, लेकिन हमें उससे सीखना चाहिए और उसे अवसर में बदलना चाहिए। हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीकों की खोज करनी चाहिए और मार्ग में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जीवन का असली सार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साहस, आत्मविश्वास और संघर्ष का सामर्थ्य है। समस्याओं और कठिनाइयों को सामने लेकर खड़े होना और उन्हें पार करने का प्रयास करना हमें अगले स्तर पर ले जाता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और पुनर्निर्माण करते हैं, तो हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं और अपार संभावनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सभी परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। यदि हम अग्रसर रहते हैं, संघर्ष करते हैं और सीखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से हमारी प्रगति रुक जाती है और हम सीमित सोचने लगते हैं। जीवन में हम सभी को कभी न कभी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे पाठशाला की तरह होता है जिससे हम सीखते हैं और मजबूत होते हैं। हमें हार को एक मौका समझना चाहिए, एक अवसर जहां हम अपनी कमजोरियों और गलतियों से सीख सकते हैं। हमारी गलतियों से हम अनुभव प्राप्त करते हैं और नई राह प्रशस्त करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हार एक स्थिति है, न कि अंतिम नतीजा। जीवन में सफलता के लिए हमें निरंतर यात्रा पर बने रहना चाहिए। हमें सामर्थ्य और स्थिरता के लिए मेहनत करनी चाहिए और बाधाओं का सामना करना चाहिए, निराशा में नहीं धंसना चाहिए। हमें सीमित सोचने की बजाय उच्चतम सीमा के लिए दृष्टि रखनी चाहिए और प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम हार के बारे में डरते रहेंगे, तो हम कभी भी सफलता के लिए अपने आप को प्रशस्त करने का मौका नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हार से डरने की जगह उससे सीखने की दृष्टि रखनी चाहिए और नई संभावनाओं की खोज करनी चाहिए। हार एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी को कभी न कभी अपने जीवन में आता है, चाहे ये किसी खेल में हो, कार्य क्षेत्र में या व्यक्तिगत जीवन में। हार के बाद मन को पुनः उत्साहित करना और स्वयं को बाध्य नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको हार के मन को निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हार को स्वीकार करें और यह मान्यता दें कि हारें जीवन का हिस्सा होती हैं। यह आपको तत्परता और संघर्ष की बदौलत महत्वपूर्ण सीखें सकती है। हार को अपना मार्ग बनाएं और आगे बढ़ें। सीखें और सुधारें। हार आपको अपनी कमियों का पता लगाने का अवसर देती है। उन क्षेत्रों को पहचानें और सीखें जहां आपको मजबूती की आवश्यकता है। इसे एक मौका मानें और खुद को सुधारें। समर्थन और संगठन की तलाश करें। हार के समय सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपने परिवार, मित्र या गुरु की मदद और समर्थन की तलाश करें। उनसे सलाह और प्रोत्साहन प्राप्त करके आप आगे बढ़ने के लिए मनोबल बढ़ा सकते हैं।
सकारात्मक सोच विकसित करें। हार के समय नकारात्मक सोच आपको और नीचे खींच सकती है। इसके बजाय सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास करें। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने स्वरूप की स्तुति करें और अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करें। आपकी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हार के समय आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर असर पड़ सकता है, इसलिए अपने शरीर का और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें, सही खान-पान का पालन करें, अच्छी नींद लें और स्ट्रेस प्रबंधन के तरीकों का उपयोग करें। याद रखें, हार सिर्फ एक प्रशिक्षण होता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। हार को एक अवसर माने और उससे सीखें, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। हम हारते क्यों हैं, यह एक व्यापक विषय है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जो हमारे हार की वजह बन सकते हैं। कमजोर योजना और तय किए गए लक्ष्य। एक सफल विजय के लिए योजना बनाना और तय किए गए लक्ष्यों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। हम यदि अपनी योजना को मजबूत और सुसंगत नहीं बनाते हैं या लक्ष्यों को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं करते हैं तो हम हार सकते हैं। कमजोर नेतृत्व। एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व टीम के लिए आवश्यक है। अगर हमारे पास कमजोर या अकारण नेतृत्व होता है तो हमारी टीम में विभाजन और कमजोरी हो सकती है, जिससे हम अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ खुद को मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तंत्रिका की कमजोरी। तंत्रिका और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी भी हमारे हार का कारण बन सकती है। अगर हमारे पास उचित और अद्यतित तंत्रिका नहीं होती है तो हमारी क्षमता कारगरता कम हो सकती है और हम अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ समानांतर चलने में असमर्थ हो सकते हैं। भारतीय विदेशी नीति। अक्सर विदेशी नीति भी हमारी विजय पर प्रभाव डालती है। यदि हमारी विदेशी नीति मजबूत नहीं है या हमारे प्रतिद्वंद्वियों के साथ सही संबंध स्थापित नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने में कठिनाई हो सकती है। अर्थव्यवस्था और सामरिक खर्च। अक्सर धनवान राष्ट्रों के पास अधिक सामरिक खर्च करने की क्षमता होती है, जिससे उनकी संरक्षा और युद्धाभ्यास क्षेत्र में आगे की प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में सहायता मिलती है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुर्बल है और हम सामरिक खर्च को संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो हम अपनी युद्धाभ्यास क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में पीछे हो सकते हैं। ये सभी केवल कुछ कारण हैं जो हमारी हार की वजह बन सकते हैं। यह विषय बहुत व्यापक हो सकता है और इसमें अन्य कई कारण भी हो सकते हैं जो संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर बदल सकते हैं। हार से छुटकारा कैसे पाएं? हार के बारे में बात करना सामान्य है क्योंकि हम सभी जीवन में कभी न कभी हार का सामना करते हैं। हार से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित हो सकते हैं। स्थितिगत मनोवृत्ति को परिवर्तित करें। हार अनिवार्य रूप से हमारे जीवन में आती है, लेकिन इसके बावजूद हमें सक्रिय रहना चाहिए। मानसिक तौर पर प्रतिस्पर्धा से सबक लें और नई संभावनाओं को खोजें। अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाएं और अवसरों को देखें। अपने अधिकारों को स्वीकार करें। हार के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसे स्वीकार करें और अपने अधिकारों को छोड़कर आगे बढ़ें। ये हमें विचार करने के लिए नई संभावनाओं की दिशा में तुलना करने और उन्हें अपनाने का मौका देता है। अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। हार के बाद अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें मजबूती से विकसित करें। स्वयं को सुधारने और नई कौशलों का अध्ययन करने के लिए समय निकालें। यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। प्रेरणादायक उदाहरण खोजें। हार के बाद आप उन लोगों की तलाश करें जो आपके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने अपनी हार को उल्लंघन बनाकर सफलता हासिल की है। उनकी कहानियों से मोटिवेशन प्राप्त करें और उनसे सलाह लें। नया योजना बनाएं। हार के बाद एक नया योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए निरंतर काम करें। ये योजना आपको नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी और आपको उच्चतम स्तर पर प्रेरित करेगी। दूसरों से सहायता लें।
हार के बाद आप दूसरों की मदद लेने के लिए अपने आसपास के संबंधों का सहारा ले सकते हैं। आपके पास दोस्तों, परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों की सलाह लेने का मौका हो सकता है। इससे आप अपनी दिशा में सही राह चल सकते हैं। हार और जीत स्थितियां हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इन्हें एक मौका समझना चाहिए जो हमें सीखने और प्रगति करने के लिए मौका देता है। हार से सीखने का तत्पर रहें और आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाओं का आनंद उठाएं।